वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर में कुछ और नया सीखने वाले हैं। कुछ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो मेजरमेंट को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगी। कुछ एक टर्म्स आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हम किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? फिजिकल मतलब आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। ऑब्जर्वेबल है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो फिजिकली, राइट। और कोई भी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, ऐसी कोई भी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप चाहे उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, आप चाहे उसको इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो मैंने बिल्कुल प्रिसाइज करके लिखे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको याद रखने वाली बात क्या है, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर मेजरेबल। माइंड इट, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल एंड measurable physical quantities are expressed in certain units। जितनी भी measurable physical quantities हैं, हम उनको कुछ एक यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात, ये यूनिट्स कितने तरह की हैं? यस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ यूनिट को हम कहेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोलते हैं, और इट इज प्राइमरी, राइट। फंडामेंटल, बेसिक और प्राइमरी यूनिट्स। अच्छा, मैं आगे जब यूज करूंगी तो मैं प्राइमरी को लिखूंगी ऐसे 1 डिग्री। ओके, इसको याद रखना। प्राइमरी यूनिट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी एज 1 डिग्री। ओके, तो डेराइव्ड यूनिट्स, और जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को मैं लिखूंगी 2O। ओके, तो ये रही दूसरी यूनिट, डेराइव्ड और सेकेंडरी। देखो, इनके नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल मींस बेसिक। इनको ना तो आप किसी दूसरी क्वांटिटी से डेराइव कर सकते हो, ना इनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो। इस चीज का क्या मतलब है आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं, कि इसको किसी और से आप डेराइव नहीं कर सकते, और इस यूनिट को फर्दर तोड़कर आप उसको दो नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ये जो डेराइव्ड हैं, दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। सेकेंडरी वालों को डेराइव करने के लिए आपको हर चीज को प्राइमरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास टोटल 7, और डेराइव्ड मैनी, बहुत सारी हैं, मैं इनको काउंट नहीं कर सकती। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं अदर देन दीज 7, ऑल आर सेकेंडरी। ठीक है, अब मैं टर्न बाय टर्न, पहले फंडामेंटल को उठाएंगे हम, कौन सी वो 7 है, फिर इन 7 को यूज करके हम किस तरीके से सेकेंडरी यूनिट्स को डेराइव करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास यहाँ पे शेयर करूं, तो फंडामेंटल यूनिट है डिस्टेंस के लिए, दैट इज लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर। ओके, लेंथ इज इक्वल टू मीटर। तो जब हम यूनिट डेराइव करेंगे एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में करते हैं? मीटर में। m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। दिस इज सेकेंडरी यूनिट, और है क्या, किसकी यूनिट है? ये एरिया की। हमने कहां से डेराइव की? प्राइमरी से। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स। ये खुद के नहीं होते हैं, इनको आपको प्राइमरी से ही डेराइव करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, और मैं इनको बोलूंगी प्राइमरी यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया देयर आर टोटल 7 क्वांटिटीज, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड अंडर फिजिकल क्वांटिटी शोन इन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स सिर्फ इन 7 के लिए हैं, और आप आगे देखना इन 7 को यूज करके आप किसी की भी सेकेंडरी यूनिट निकाल सकते हो। अब देखो, लेंथ, लेंथ को जब हम सिंबलाइज करते हैं तो आप इसको लिखते हो L, है ना। मास, मास को जब आप सिंबलाइज करते हो आप लिखते हो M। ओके, टाइम, टाइम को सिंबलाइज करते हो स्मॉल t। टेम्परेचर को सिंबलाइज करते हो कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप I के साथ। इलेक्ट्रिक करंट इट इज रिप्रेजेंटेड एज I। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज
एक्सप्रेस्ड एज IV। छोटा सा V लिखा होता है यहां पे, और इस V का मतलब होता है, V स्टैंड्स फॉर फोटोमेट्रिक क्वांटिटी। तो मैं यहां पे लिख दूं IV, वेयर V इज फोटोमेट्रिक क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो ये रहा IV। देन क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज गिवन स्मॉल n। ठीक है, अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है वो क्या है? लेंथ को जब हम मापते हैं तो दिस इज मीटर, राइट। मास को हम मापते हैं तो इट इज किलोग्राम। मैं इनके नाम लिख रही हूं, नेम ऑफ ऐसा यूनिट किलोग्राम। टाइम को हम सबसे छोटी यूनिट जो हम मेजरमेंट के लिए लेते हैं दैट इज सेकेंड, और टेम्परेचर को मापने के लिए इट इज केल्विन। देन इलेक्ट्रिक करंट इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ठीक है, देन हियर कम्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैंडेला, एंड देन quantity of matter it is represented in mole, MOLE। अब इनका सिंबल क्या है? देखिए, मीटर का सिंबल है स्मॉल m, किलोग्राम को हम लिखते हैं kg, सेकेंड को लिखते हैं स्मॉल s, केल्विन इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल K, एम्पियर इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A, एंड कैंडेला इट इज CD, एंड मोल को हम लिखते हैं MOL। लास्ट वाला E हट जाता है। ये नाम है और ये उसका यूनिट है। अब लेंथ देखो, रूम की लेंथ, रूम की विड्थ है तो दोनों लेंथ ही ना। लिखने में हम ब्रेड्थ लिखते हैं लेकिन यूनिट तो सेम रहती है भाई उसकी। ठीक है, तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर आपको पता है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है। ये एक नई टर्म है आपके लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब टेंडेंसी ऑफ अ सरफेस टू रिफ्लेक्ट लाइट। कोई सरफेस, कोई सोर्स जब लाइट को एमिट करता है, उसकी वेवलेंथ, इस तरीके से उसकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा है कि वो ह्यूमन आई के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सन की एनर्जी और मून की एनर्जी। ठीक है, सन का रिफ्लेक्शन देखो, मून का रिफ्लेक्शन देखो। नो डाउट मून की अपनी लाइट नहीं होती है, बट जो मून की लाइट आती है आप आसानी से मून की तरफ देख सकते हो, बट सन की ल्यूमिनस इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है यू कांट इवन कीप योर आइज ऑन सन, राइट। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी सोर्स में से जो लाइट निकल रही है उस लाइट की शाइन करने की टेंडेंसी, उसकी ब्राइटनेस कितनी है। 5 वॉट का बल्ब, 10 वॉट का बल्ब, 10 वाले की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन 7 यूनिट्स को यूज करके हम अगली यूनिट्स कैसे डेराइव करने वाले हैं। चलिए अब यूनिट्स को डेराइव करते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एक फिजिकल यूनिट्स ढूंढ के रखी हैं जिनको मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगी। तो तरीका बेशक लेंथी हो जाए, बट आप लोगों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी क्वांटिटी आपको दी है उसको उसकी प्राइमरी यूनिट्स तक ले जाना है। आप उसका फॉर्मूला लिखिए, उनको कन्वर्ट कीजिए प्राइमरी तक, फिर सभी की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखना कैसे। सबसे पहले है मेरे पास एरिया। ओके, आपको पता है एरिया इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला है। ओके, चलो भाई इनके यूनिट्स पुट करो। अब देखो लेंथ, लेंथ भी प्राइमरी है, ब्रेड्थ ये भी प्राइमरी है, तो लेंथ के यूनिट मीटर, ब्रेड्थ के यूनिट मीटर, तो क्या यूनिट्स आए? मीटर स्क्वायर। तो दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। ये सारा कुछ आपको आता है, आई नो, बट थोड़ा सा हम टेक्निकल बना देते हैं इसको, ऐसा कुछ डरने वाला है नहीं। इसके बाद आया वॉल्यूम। ठीक है, ओके, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये तीनों ही लेंथ आ गई, ब्रेड्थ भी तो लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है ना। तो सारे के सारे प्राइमरी हैं, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट मीटर, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये रही इसकी यूनिट्स। ऐसे तो करते हैं जब आप मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करते हो, आंसर लिखते हो ना बाद में, जो वॉल्यूम हो तो मीटर क्यूब,
सेंटीमीटर क्यूब, वट एवर यूनिट यू आर हैविंग इन द गिवन क्वेश्चन। ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मास जो है ये तो प्राइमरी यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, मुझे सबको प्राइमरी में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए। अब वैल्यू पुट कीजिए। मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम। लेंथ किस में? मीटर। ब्रेड्थ किस में? मीटर। हाइट किस में? मीटर। ये बन गया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। और आप लिखेंगे यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर किलोग्राम, मीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस क्यूब। ये रहे इसके डायरेक्ट यूनिट्स। है ना सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, बस प्राइमरी यूनिट्स में पहुंच जाइए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट इज डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी। ओके, देखो वेलोसिटी किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको दोबारा से लिखते हो। अभी आपको वेलोसिटी की बात करनी है, तो वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी रहेगा, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में से जो भी हो सेम आएगा। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस भी प्राइमरी और टाइम भी प्राइमरी। ओके, तो डिस्टेंस मैं यूनिट्स लिखने वाली हूं वेलोसिटी या स्पीड की, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस किस में हम लेते हैं? मीटर्स में। टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। क्या बने यूनिट्स? मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, तो इट वाज यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। ओके, ये भी देखिए एक्सेलरेशन, जिसको आप अभी हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है? तो इट विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? सेकेंडरी। टाइम क्या है? प्राइमरी। ओके, वेलोसिटी के यूनिट्स लिखे। अब मैंने क्या किया, इसमें से 1 अपॉन टाइम को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, टाइम को मैंने अलग कर लिया, आगे क्या बची? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे मैं लिखूंगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आगे सारे प्राइमरी, तो इट विल बी 1 अपॉन सेकेंड इंटू डिस्टेंस, इट इज इन मीटर, अगेन देर इज टाइम सेकेंड, तो इट विल बी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू एम एस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितनी सी चीजों को आप क्रैम कर सकते हो। नो नीड कि मैं आपको ये कहूं वेलोसिटी की यूनिट्स को आप लोग क्रैम कर लीजिए। व्हाई? अब फॉर्मूला लिखो, उसको प्राइमरी में कन्वर्ट करो और आंसर निकाल लीजिए। है ना सिंपल? ओके, तो ये था एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज फोर्स। ये सभी बहुत इजी हैं, छोटी क्लासेस से आप सारे फॉर्मूला को जानते हो, फिजिक्स के अंदर भी आजकल यही कर रहे होंगे आप। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6, दिस इज फोर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10th में तो खूब सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके इस फॉर्मूला से। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आया यार? एक्सेलरेशन, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू एम ए, होता है ना? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इट इज प्राइमरी, एक्सेलरेशन दिस इज सेकेंडरी, है ना? सेकेंडरी है ना? तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो
तो एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब इसमें से ये प्राइमरी साइड में कर लो, मास अपॉन टाइम, साइड में क्या बचा, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब सारे के सारे प्राइमरी हो गए, मास मीटर, डिस्टेंस सॉरी मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड। ओके, इनको सबको इकट्ठा करो, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और आप इसको लिखोगे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो इट वॉज द यूनिट्स फॉर फोर्स, आपने डिराइव करी। आप देख लीजिए, जो हमारे पास प्राइमरी यूनिट्स थी हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। ऑल सेट। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर। ठीक है, चलो मैं यही कर दूं इसके साथ ही। चलिए, प्रेशर, दिस इज नंबर 7। अब देखो प्रेशर किसके बराबर होता है, आपको प्रेशर के यूनिट्स चाहिए, तो प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके, लेकिन फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अब आप ये भी सेकेंडरी है ना, ये दोनों ही सेकेंडरी है। ठीक, तो फोर्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, एरिया की जगह पे क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये तीनों हो गए प्राइमरी, इनको अलग कर लेते हैं, मास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं इसकी जगह लिखूंगी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब ये भी प्राइमरी हो गया, लेकिन ये स्टिल अभी सेकेंडरी है ना, तो हम लिखेंगे मास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टाइम, ये भी इधर आ गया। ठीक है, इनकी कैटेगरी में पहुंच गया। आगे बची वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे सभी प्राइमरी में अब है ना। चलिए, अब प्रेशर किसके बराबर आया, मास की जगह क्या लिखोगे, किलोग्राम, लेंथ क्या है, मीटर, ब्रेड्थ क्या है, मीटर, टाइम क्या है, सेकेंड, राइट, मीटर सेकेंड इंटू डिस्टेंस क्या है, मीटर, टाइम क्या है, सेकेंड। एक मीटर से कैंसिल हो गया, क्या बचा, किलोग्राम, ओके, मीटर, ओके, सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। है ना सिंपल, बस सेकेंडरी को प्राइमरी तक ले जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज वर्क। ठीक है, वर्क को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इसको मैं हटा देती हूं। वर्क, लेट इट बी नंबर 8। अब देखो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं यहां पे डिस्टेंस ही लिखूंगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, अब ये दोनों ही अगर आप देखो, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ओके, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इनटू डिस्टेंस। ओके, अब देखो मास और डिस्टेंस को मैं अलग कर लेती हूं, मास भी प्राइमरी, डिस्टेंस भी प्राइमरी, इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये भी प्राइमरी आ गया, तो मेरे पास आ गया मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू, अब देखो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लीजिए, सारे के सारे कन्वर्ट हो गए प्राइमरी में, वैल्यू पुट करें, मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड। ओके, दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड inverse square, and these are the units of work.
है ना सिंपल। सो दीज आर यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली पावर। चलिए पावर के यूनिट्स देखते हैं। ओके, अब पावर किसके बराबर होती है? पावर इट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना काम किया, दैट टेल्स अबाउट आवर पावर। तो वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने वर्क की जगह पे लिख दिया फोर्स इंटू डिस्टेंस, नीचे क्या है? टाइम। अब ये दोनों डिस्टेंस एंड टाइम को मैं अलग कर लेती हूं। डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं फोर्स की जगह क्या लिखने वाली हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास भी क्या हो गया? प्राइमरी। एक्सेलरेशन रहेगा सेकेंडरी, ठीक है। मेरे पास आया डिस्टेंस इनटू मास अपॉन टाइम इनटू, अब एक्सेलरेशन किसके बराबर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगेन इज सेकेंडरी, बाकी सारे प्राइमरी हो गए। ओके, ये आ गया डिस्टेंस इनटू मास अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देख लीजिए सारे के सारे प्राइमरी हो गए। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस इज मीटर, मास इज किलोग्राम, डिस्टेंस इज मीटर, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड। तो हमारे पास पावर इट विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। तो इट विल बी, अब इसको एक लाइन में करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब। तो दीज आर यूनिट्स ऑफ पावर। तो बच्चे इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को, जो आपको यूनिट्स मिलेंगी, फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, आप उनके यूनिट्स निकालिए। जो नहीं मिलेगा, डू राइट टू मी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेचर को हम किस तरीके से एक दूसरे स्केल के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो केमिस्ट्री के अंदर हम 3 मेन स्केल्स को यूज़ करते हैं। वो है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन। तो देखिए, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस स्केल के अंदर देयर आर 100 इंटरवल्स, 0 से स्टार्ट 100 पे ख़त्म। फ़ारेनहाइट के अंदर 32 से स्टार्ट 212 पे ख़त्म। ज़रा माइनस करो, 212 माइनस 32, इट विल बिकम 180 इंटरवल्स। केल्विन स्केल के अंदर अगेन देयर आर 100 इंटरवल्स। इट स्टार्ट्स विथ 273 एंड एंड्स एट 373। अब देखो, अगर हमें इनको यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स के लिए और मेनली हमारे पास आता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या सेल्सियस में कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट से, तो लेट्स सी किस तरीके से। इन तीनों स्केल्स का कंपैरिजन देखिए। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 100 it will be boiling point of water. Similarly, 212 in case of Fahrenheit scale, it will be boiling point of water, and 32 Fahrenheit it will be freezing point of water. ऐसे ही केल्विन स्केल के अंदर 373 it is boiling point and 273 is freezing point. मीन्स अगर आप कोई कंटेनर लेते हो, लेट इट बी कि आपने एक कंटेनर में बॉइलिंग वाटर रखा, आप तीनों में से किसी भी थर्मामीटर को इसके अंदर डिप करेंगे तो वो क्या दिखाएंगे? केल्विन दिखाएगा 373, फ़ारेनहाइट दिखाएगा 212 और सेल्सियस वाला दिखाएगा 100 डिग्री। तो मतलब कहने का कि बॉइलिंग के अंदर इट विल गिव अपर लिमिट, राइट। और अगर हम इनको आइस में डिप कर देते हैं तो तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास लोअर लिमिट आएगी, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट।
तो अगर हम फर्स्ट स्केल की बात करें सेल्सियस, तो वो यहाँ 0 दिखाएगा, सेकंड वाला 32 दिखाएगा और थर्ड वाला 273। और अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो सेल्सियस वाला दिखाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिखाएगा 212। और हाँ, जो केल्विन स्केल है इट विल शो 373। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि ये जो पूरी की पूरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लेंथ है, लेट इट बी एल, और ये मैंने रेड से ही मार्क किया है तीनों में, तो दिस इज एल। और एल क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी एल, इट विल बी अपर लिमिट इज 100, लोअर लिमिट इज 0. In this case, upper limit is how much? Yes, it is 212. Lower limit is 32. In case of Kelvin scale, L will be equal to upper limit 373 and lower limit is 273. ये मैं उस केस की बात कर रही हूँ जिस वक्त हम इसकी फुल फ्लेज वैल्यू ले रहे हैं, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। इसी के बेस के ऊपर हमारे थर्मोमीटर्स काम करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर ले लिया, लेट इट बी 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, वॉट एवर, लेकिन आपको बॉइलिंग नहीं करवाना है, फ्रीजिंग नहीं करवाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ किया ऐसे करके और बराबर यहाँ पे निशान लगा दिए मैंने, क्योंकि आप चाहे सेल्सियस स्केल की बात करें, फ़ारेनहाइट की बात करें या केल्विन की, सेम लेवल के ऊपर सेम टेम्परेचर शो किया जाएगा। हाँ, वैल्यू उसकी अलग अलग होगी। राइज ऑफ मर्करी लेवल विल बी द सेम। तो मैं ये मान लेती हूँ कि जितना इसने राइज किया वो वैल्यू कितनी आई यहाँ तक, दैट इज़ एक्स। इसी तरीके से जहाँ से भी ये राइज कर रहा है अप टू एक्स, यहाँ से भी ये राइज कर रहा है अप टू एक्स। ठीक है, तो जिस पॉइंट तक ये गया, क्योंकि ये सेल्सियस स्केल है, मैंने इसको दे दिया अपर लिमिट ले ली सी, और ये वाला जो राइज किया इसकी अपर लिमिट ले ली मैंने एफ, और लेट इट बी अपर लिमिट के। अब एक्स कितना आया? अपर लिमिट इज सी, सी माइनस 0, अपर माइनस लोअर लिमिट ही करते हैं ना, सी माइनस 0। इसी तरीके से इसके अंदर x कितना आया? अपर लिमिट इज f माइनस 32। इसकी अपर लिमिट L, इट विल बी इक्वल टू केल्विन माइनस 273। दिस इज वैल्यू ऑफ x 273। मतलब जितना डिस्टेंस मर्करी लेवल राइज किया, ठीक है, हम लोग ग्रेजुएटेड स्केल है, यहाँ से यहाँ तक राइज इसका हम नोटिस करेंगे कि यहाँ तक कितना ये अपर लिमिट तक गया। तो सेल्सियस में मैंने सी ले लिया, फ़ारेनहाइट में एफ और केल्विन में ले लिया के। अब इसके आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। तो अभी तक आपने ये चीज़ देख ली, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको कि जब हमने इसको इंटरमीडिएट टेम्परेचर के अंदर डिप करा तो हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू तक तीनों में राइज हुआ। हाइट सेम होगी लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट में तो टोटल 180 इंटरवल्स हैं और इन दोनों में कितनी रहती हैं? 100। तो यहाँ पे हमने एक्स देख लिया कि कितना राइज किया इंटरमीडिएट टेम्परेचर के ऊपर। तो इसकी जो अपर लिमिट थी दैट वाज सी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एफ, लोअर लिमिट 32, अपर लिमिट के, लोअर लिमिट 273। अब इसके आगे अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। लेट्स सी। अब यहाँ पे एल सबके पास आपने लिखा है, एक्स की वैल्यू भी लिखी है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, चलो पहले हम देख लेते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं एल बाई एक्स, जो हमारे पास एल बाई एक्स वैल्यू है दोनों में सेम होगी। किसके बराबर हुआ? इट इज़ 100 माइनस 0 अपॉन सी माइनस 0। ये किसके बराबर होगा? फ़ारेनहाइट के अंदर इट इज़ 212 माइनस 32, इट विल बी इक्वल टू एफ माइनस 32। ओके, चलिए 100 माइनस 0 इट इज़ 100 अपॉन सी, सी माइनस 0 इज सी, 212 माइनस 32 इट इज़ 180 डिवाइडेड बाय एफ माइनस 32। तो ये कितना आ गया? 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो वी गेट 5 by c equal to
9 अपॉन f माइनस 32। क्लियर? ओके, तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू निकाल लेनी है। इनको क्रॉस कर देते हैं, c को इधर ले जाते हैं, f को इधर ले जाते हैं, ठीक है, 9 नीचे आ जाएगा। यू विल गेट 5/9, 5/9 c इधर चला गया, इक्वल टू c अपॉन f माइनस 32। ओके, तो अब c किसके बराबर होगा? इट विल बी 5/9 इंटू f माइनस 32। है ना सिंपल? है ना बिल्कुल सिंपल। अब ये एक तो आपने निकाल लिया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर। अच्छा, मैं यहीं से फ़ारेनहाइट के वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, यू विल बी गेटिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है, फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू गिवन होगी आप यहाँ पुट कीजिए, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर लेते हैं। अब आप देखो, इन दोनों को फिर से f माइनस 32 इधर ले जाओ, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9c। ओके, 5 को इधर ले आओ, 9/5 सेल्सियस आ गया हमारे पास। f माइनस 32 था, यहाँ से 32 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब बहुत ही आसानी से, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस। चलो मैं थोड़ा सा एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। लेट इट बी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ C इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा? आई नो आपको पता है। तो फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यू विल बी गेटिंग 5 7 35, 2 5 4 20. It will be multiplied with 9, 9 4 36, 3, 9 7 63, 63 plus 66.6 plus 32. तो ये आ गया 66 plus 6 plus 32 and you will be getting 98.6 Fahrenheit डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9/5 आ रहा है, इसका शॉर्टकट बता देती हूँ। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया, 9/5 को डिवाइड करो ज़रा, तो ये आ गया 5 1 5, 4 कैरी 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आप जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेट इट बी कि मेरे पास है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करो इसमें। तो फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा? 1.8 इंटू 40 प्लस 32। तो ये आ गया 1.8 इंटू 40, 18 4 72, ये आ गया 72.0 प्लस 32। तो ये आ गया 4 7 प्लस 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। है ना सिंपल? तो जो भी आपके पास वैल्यू आती है, इसी तरीके से आपको फ़ारेनहाइट में दिया है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस बाय दिस फॉर्मूला। सेम ऐसे ही आप 5/9 को शॉर्ट में ले लो, या जैसे आपको इजी लगे आप इसको कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। लेट अस कन्वर्ट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? सेल्सियस इट वॉज इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस 32। ओके, दिस इज़ 5/9, फ़ारेनहाइट कितना आया हमारे पास? 40 माइनस 32। तो ये आ गया 5/9 इंटू 8, ये आ गया 40/9। तो देखो 9 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, 9 4 36, अगेन 4.44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरीके से डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर भी आप रिलेशन डेराइव कर सकते हो। येस, आई नो वेरी वेल, आप जानते हो इसको डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल लेते हो, लेकिन चलिए जैसा हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं उसके लिए देख लेते हैं ना। L/X, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के अंदर आया 100 माइनस 0 अपॉन C माइनस 0, और दूसरी साइड है 373 माइनस 273 अपॉन
K माइनस 273। आपको पता है ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट के हिसाब से है ना, अपर माइनस लोअर, और जब x डिस्टेंस ट्रेवल किया था देन अगेन अपर माइनस लोअर, तो ये दोनों आमने सामने आ गए। 100 माइनस 0 इज़ 100 अपॉन C इक्वल टू अगेन 100 अपॉन K माइनस 273। 100 से 100 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया K माइनस 273 इक्वल टू C। ठीक है, मतलब कहने का अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन गया, केल्विन किसके बराबर होगा, C प्लस 273। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, जस्ट ऐड 273। अगर मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस तो बताओ केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन विल बी इक्वल टू C प्लस 273 मीन्स 0 प्लस 273 इट विल बी 273। अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस है 40 डिग्रीज तो हमारे पास केल्विन कितना होगा, केल्विन विल बी इक्वल टू C प्लस 273 इट विल बी 40 प्लस 273। हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 313 केल्विन। क्लियर। तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, आप केल्विन और फ़ारेनहाइट को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो। सो इसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की LX वैल्यू लिखी, L/X आमने सामने लिखा, अगेन इट विल कट विथ 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर चला गया, ये इधर, इट विल बी 9 इंटू K इंटू 273, 5 इंटू F माइनस 32, ओके, 5 को नीचे ले आइए, 9/5, K माइनस 273 इक्वल टू F माइनस 32। अब नेक्स्ट क्या होगा, 32 इधर ले आइए, F विल बी इक्वल टू 9/5 केल्विन माइनस 273 प्लस 32। आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको फार्मूला को रट्टा मारना है, 2 मिनट का काम है, आप झट से इसको डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन लेट मी रिवाइज फॉर यू पीपल, ये तीनों स्केल्स आपके सामने हैं, सेल्सियस और केल्विन 100 इंटरवल्स, लेकिन फ़ारेनहाइट के अंदर होती हैं 118 इंटरवल्स। ठीक है, लेकिन वैल्यू वही रहती है। फ़ारेनहाइट स्केल के हिसाब से 32 फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज करता है एंड 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर बॉईल करता है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट क्या रही, आप लोगों को बताना है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, यस दिस इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप फ़ारेनहाइट में भी निकालना और केल्विन में भी निकालना फॉर्मूला के साथ। ठीक है, वन मोर, कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करना है, लेट इट बी 45 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ओके, 100 फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और 100 फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मुझे रिटर्न करना, मैं चेक करूँगी कौन से बच्चों ने सीख लिया। ओके, तो ये रहेगी आपकी होम असाइनमेंट। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एक बार फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर, यू विल गो विथ दिस, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो इसको फॉलो कीजिए, केल्विन और डिग्री सेल्सियस के लिए सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दीजिए, और डिग्री सेल्सियस निकालना है केल्विन से तो केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और यहाँ से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, 5/9/F करके आप यहाँ पे केल्विन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट वेरियस स्केल्स फॉर टेम्परेचर इनटू वन अनदर। सो हमारे पास बहुत सी प्रीफिक्सेस हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करने के लिए, जैसे 10⁻⁻1 मतलब 1/10, इट इज़ कॉल्ड डेसी और इसका सिंबल रहता है स्मॉल डी। 10⁻⁻2 मीन्स 1/100, सबको पता है दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर, राइट, सेंटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। देन कमिंग मिली, 10⁻³ मतलब 1/1000, देन इट इज हैविंग सिंबल स्मॉल m। उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीन्स 1/6 zeros, राइट।
तो ये इसको बोलते हैं माइक्रो, और इसको देखो म्यू से नोट करते हैं। नैनो 10⁻⁹, देन पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, 10⁻⁻18 को बोलते हैं एटो, -21 को बोलते हैं जेटो, एंड 24 को बोलते हैं जोक्टो। तो इस तरीके से हम इन अलग अलग प्रीफिक्सेस को, जब हम दो चीज़ों को, दो वैल्यूज़ को आपस में कन्वर्ट करते हैं, देयर इज इंटर कन्वर्जन, देन वी मेक यूज ऑफ दैट। वेल, इसी तरीके से वो थी नेगेटिव पावर्स, मतलब 1 करके। अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन में आ गई। 10⁻1 मतलब ओनली 10, तो इट इज़ कॉल्ड डेका। 10⁻2 मतलब 100, 2 zeros लगे, इट इज़ कॉल्ड हेक्टो। 10⁻3 इट इज़ कॉल्ड किलो, 3 zeros लग गई ना, 1000 किलो। 10⁻6 इट इज़ कॉल्ड मेगा। 9 को हम बोलते हैं गीगा, 12 को बोलते हैं टेरा, 15 को बोलते हैं पेटा, 18 को बोलते हैं एक्सा, 21 को बोलते हैं जेटा, एंड 24 को बोलते हैं जोटा। तो कई बार ना क्वेश्चन पेपर के अंदर जैसे लिखा हुआ था 10⁻9, इट इज प्रीफिक्स्ड एज, आगे 4 ऑप्शंस आ गई, गीगा, टेरा, मेगा, पेटा, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेक्चर के अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ आप इनके सिंबल्स देख सकते हो, सारे के सारे साथ में लिखे हुए हैं, तो डू मेक देम नोट इन योर नोटबुक। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, कुछ और चीजें सीखेंगे। टिल देन, complete your notes and understand the concept clearly.